तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक ट्रेन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में अपने रास्ते में जा रही होती है। और हम लोग उस ट्रेन के अंदर देखते हैं एक आदमी को जो कि बोल रहा होता है कि स्पीड को बढ़ाओ, अगर स्पीड कम करी तो हम लोग मारे जाएंगे। और वो एक लड़की को बोलता है कि तुम अनाउंसमेंट कर दो कि हम पहुंचने वाले हैं। और वो लड़की पाइप के थ्रू अनाउंसमेंट कर देती है कि हम स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, तो तुम सब लोग लड़ने के लिए रेडी रहो। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर ट्रेन पर झटका लगता है और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिनको ये लोग कबाने बोलते हैं। और वो कबाने अपने एक वेंट में से हाथ डाल के एक लड़की के बाल खींच रहे होते हैं और उसको लड़की को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो एक आदमी आके उस लड़की को बचा लेता है। और सब लोग वहाँ पे जो वेंट्स के थ्रू हैं उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं गन से। लेकिन एक कबाने वहाँ पे वेंट से हाथ डाल के गन को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक दोस्त उसका उस आदमी का देख लेता है ये करते हुए, तो वो उसको बचाने आता है, लेकिन वो कबाने उसका हाथ चबा देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो लोग गन को तो बचा लेते हैं, पर जब वो लोग देखते हैं कि उसके दोस्त के हाथ में वो उस कबाने ने काट लिया है, तो वो सब लोग उसको एक मतलब सुसाइड बैग दे देते हैं, ये कि तुम अब अपने अपने को मार लो, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, तुम कर सकते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, ये बोल बोल के। और फिर उसको मोटिवेट करते हैं और वो भी रेडी हो जाता है खुद को मारने के लिए। और वो खुद को सुसाइड बैग से सुसाइड कर लेता है और अपने आप को मार देता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक लड़की को जिसके पास एक मतलब एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है कि इस गार्ड ने सब कुछ संभाल लिया तो तुम आराम कर सकती हो। फिर वो लड़की बोलती है कि एक और स्टेशन गया। और हम लोगों को यहाँ की स्टोरी दिखाई जाती है कि यहाँ पे जो अटैक ऑन टाइटन की तरह यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं और इनसे बचने के लिए लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके रखते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर इकोमा को, जो कि अपने काम के लिए लेट हो रहा होता है, तो वो अपने काम की जगह पे भाग के जा रहा होता है। फिर वहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि तुम लेट हो हीरो, और उसको चिढ़ा रहा होता है। और फिर वहाँ पे जो लोग बात कर रहे होते हैं और वो बताता है हीरो कि मैं अपनी गन बना रहा हूँ और हमें उसमें हाई प्रेशर की ज़रूरत है। जिस पे वो बोलता है कि तुम लो प्रेशर क्यों नहीं यूज़ करते, उसका दोस्त बोलता है। तो वो बोलता है कि हमें हाई प्रेशर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो गार्ड्स की गन और इसमें फ़र्क क्या है, और हमें हाई प्रेशर जेट स्प्रे की ज़रूरत है ताकि हम लोग चीर सके कबाने के हर्ट को। जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि फिर तुम उसके चार्ज को क्यों नहीं बढ़ा लेते। और ये वाला उसका मतलब सजेशन सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश, वो सोचता है कि मैंने ऐसे कभी ट्राई क्यों नहीं करा, और उसे ट्राई करने अपने घर जा रहा होता है। पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे नोबल फैमिली के कुछ लोग आ गए होते हैं और वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम आयामे है, और वो नोबल फैमिली की वो है मतलब प्रिंसेस है, और वो अपने डैड की शॉटगन लाई होती है। तो वहाँ पे एक आदमी उसको बोलता है कि तुम अकुमा से अपनी गन को ठीक करवा लो। और अकुमा जब उसकी गन को ठीक कर रहा होता है तो वो बोलती है कि क्या ये सच है अकुमा कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो। जिस पे अकुमा बोलता है कि नहीं, मुझे बस भागना पसंद नहीं है डर के। और फिर वो बोलता है कि लेडी आयामे आप इस गन से किसको मारोगे। और तभी हम लोग वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि ट्रेन आ रही है, गेट खोल दो। और फिर वो लोग बोलते हैं ये ट्रेन तो कल आने वाली थी, तो ये ट्रेन आज क्यों आ गई। और हम लोग देखते हैं वही ट्रेन होती है जिसको मतलब हमने अभी देखा था। और फिर यहाँ पे अयामे के पापा भी आगे होते हैं जो कि यहाँ के किंग हैं, और वो बोलते हैं कि जो अतानी स्टेशन है वो टूट चुका है, और सबको इंस्पेक्शन करने के लिए बोलते हैं जो भी लोग इस ट्रेन में आए हैं। और हम लोग देखते हैं सब लोग अपने कपड़े खोल के बैठ गए होते हैं कि उनको किसी ने कबाने ने काटा तो नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अकोमा है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मतलब उस ट्रेन को साफ़ कर रहा होता है। और फिर अपने दोस्त का जब बैठ के वहाँ पे ट्रेन को देख रहा होता है तो वहाँ पे उसे कुछ पार्ट्स मिलते हैं वहाँ पे उनको बनाने के, तो वो उनको अपने पास में रख लेता है अपने पास रिसर्च बोल के। और वहाँ पे वो लड़की को देखता है एक जो कि जा रही होती है, और उसके पास एक सोल्जर आके बोलता है कि तुम्हें भी अपना इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा लड़की। जिस पर वो बोलती है कि कोई बेवकूफ़ी होता है जो किसी बुक को उसके कवर से मतलब जज करता है, ऐसा मेरे भाई ने कहा था मूंछों वाले अंकल, आपको कैसा लगा ये सुन के। जिस पर वहाँ पर वो किंग आ जाता है और बोलता है कि सोल्जर इसे रहने दो, ये मेरी गेस्ट है। और उस पर अपना इंट्रोडक्शन कराता है उस लड़की को, और हमें उसका नाम म्यूमी बताया जाता है। और वहाँ पे उस लड़की के साथ एक प्रीस्ट भी आया होता है, और हम लोग देखते हैं ये लोग साथ में मिलकर कहीं जा रहे होते हैं। पर हम लोग वहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि एक बंदा है, उसके बॉडी पे काफ़ी सारे कट्स होते हैं, तो वो वहाँ पे डर के मारे भाग रहा होता है। लेकिन जो गार्ड्स हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे अकुमा आ जाता है और उसको बचाता है और बोलता है कि तुम सब डरपोक हो, तुम लोगों ने तो ये रूल्स बनाए थे कि हमें किसी को भी 3 दिन तक जेल में रखना होगा ये जानने के लिए कि वो कबाने हैं कि नहीं है। और वो गार्ड्स उसको मारने लगते हैं क्योंकि उसने उनको डरपोक बोला होता है। और उसको एक गार्ड इतनी ज़ोर की लात मारता है कि उसके सारे वो पार्ट्स निकल जाते हैं बॉडी के जो उसने अपने पास रखे थे। और फिर इसको देख के वो जो सारे गार्ड्स है उस पर गुस्सा करने लगते हैं और पूछते तुमने अपने पास क्यों रखा है। और इतने में मौका देख के वो बंदा वहाँ से भाग रहा होता है वही वाला, तो वो लोग उस पर शूट कर देते हैं और उसे मार देते हैं। और ये कबाने नहीं था क्योंकि कबाने इन गोलियों से नहीं मरता है, तो ये एक इंसान ही था। फिर यहाँ पे वो जो किंग आके बोलता है कि इन गार्ड्स की वजह से ही तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली जी पा रही हो। जिस पर बोलता है मुझे लड़ना है और मैं जो कर रहा हूँ, वो कुछ बोल रहा था ऐसे करके, लेकिन जो गार्ड है किंग का वो उसे बेहोश कर देता है मार के। और वो लोग उसे ले जाते हैं क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि ये भी कहीं कबाने तो नहीं है कोई। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला सीन की रात हो गई होती है और जो प्रीस्ट है वो किंग से कुछ बातें कर रहा होता है। और यहाँ पे वो जो लड़की है वो बोर हो रही थी इनकी बातें सुन के। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लेडियाँ आया में हैं वो अपने मतलब आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही होती है, और वो वहाँ पे देख लेती है म्यूमू को मतलब वहाँ से भागते हुए। पर म्यूमी जो है वो उसको चुप रहने का बोलती है कि चुप रहो, ऐसे मतलब शांत रहने को बोलती है, और वहाँ से चली जाती है बाहर।
और वो बाहर वहाँ पे आके देखती है कि यहाँ पे अकुमा होता है जिसको हम लोग देखते हैं, और वो अकुमा के पास आके बोलती है कि तुम वो तो वही इंसान हो ना जिसने आज उसको बचा रहे थे, क्या तुम्हें पता है? और फिर उसे अपना नाम बताती है म्यू में, और बोलती है कि ये नाम मेरे को मेरे भाई ने दिया, और उसे बताती है कि जिसको तुम बचा रहे थे ना वो सच में एक ह्यूमन था, वो कोई कबूने नहीं था। और फिर उसे बोलती है कि ह्यूमन अक्सर अपने डर के हमारे सबको मार देते हैं, कि उनके नेचर पे, जिस पे वो बोलता है कि अगर हम अपने ह्यूमैनिटी को अपने डर की वजह से काबू नहीं कर पा रहे तो मुझे ऐसे इसके विरोध में हूँ मैं, ऐसा कुछ डायलॉग मारता है। और फिर उसके दोस्त वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि अरे मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पे वो लड़की बोलती है यहाँ पे कि अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं ऐसा कभी सोच के भी नहीं कर पाती जैसा उसने करा, उसमें बहुत हिम्मत है। जिस पे उसका दोस्त बोलता है नहीं, लेकिन फिर भी वो एक पागल है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होते हैं और वहाँ पे उनको एक ट्रेन आती हुई दिखती है, तो वो उसके लिए गेट खोल देते हैं। पर वो लोग नोटिस करते हैं जो ट्रेन है वो काफ़ी स्पीड में आ रही होती है, और फिर वो उसमें काफ़ी सारे कबूने भी होते हैं, कबाने। और फिर वो लोग इसे लेकर डर जाते हैं और वो गेट को बंद कर देते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो ट्रेन वहाँ पर टकरा जाती है उस ब्रिज से। और हम लोग देखते हैं वो तबाही मचा देती है, और वहाँ पे शहर में आके एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन स्टार्ट कर देती है, और वहाँ पे जो कबाने हैं वो काफ़ी सारे आ जाते हैं, और वो वहाँ पे आम लोगों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। एक सोल्जर वहाँ पे आके उसको उनको रोकने आया होता है, लेकिन वो लोग उसको भी ख़त्म कर देते हैं, और वो लोग आम लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए होते हैं अब की बार। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो अकुमा है वो भी यहाँ से अपने उससे निकल गया होता है जेल से एक पिन की मदद से, और वो अपने हाई प्रेशर गन की तरफ भाग रहा होता है कि मैं उसे लेके आऊँगा। और हम लोग यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसकी मॉम को एक कबाने ने मार दिया होता है काफ़ी ब्रूटल तरीके से। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो आम लोग हैं उनकी तो मतलब बिल्कुल बुरी हालत हो रखी होती है, कबाने उनको खाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रीस्ट है वो बोलता है कि हमें अब यहाँ से आयरन फोर्ट्रेस की तरफ जाना होगा, और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गेट टूट गया है। फिर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो किंग है वो यहाँ से भाग रहा होता है, पर वो ये बोल देता है कि मैं जैसे ये हायर फोर्ट्रेस बनेगी तो मैं तुम्हें सिग्नल भेजूँगा, तो तुम लोग वहाँ पे उस सिग्नल को देख के मेरे पीछे पीछे आ जाना, यूँ बोल के चला जाता है अपने लोगों को अकेला छोड़ के। और यहाँ पे जो कबाने हैं वो अपने हाथ पे कट लगा लेता है, और क्योंकि उसे पता है कि जो कबाने हैं वो खून को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो वो वहाँ पे अपना खून गिर देता है ताकि वो उसके पास आए। फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनको रोक देते हैं बिना उनके इंस्पेक्शन के, उनको जाने नहीं देते। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कबाने होता है जो कि ना उसकी स्मेल से अकामा की वो उसकी तरफ आने लग जाता है, और अकामा भी रेडी हो जाता है अपनी गन को लेके, और बोलता है कि अब की बार मैं रेडी हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं वो सामने की जगह छत से आ जाता है वो वाला कबाने, और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो जैसे तैसे बच के अकामा उससे उसके ऊपर शूट कर देता है और उसको एक ही शॉट में मार देता है, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसने आखिरकार ये गन बनाई दी। पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती गाइस, क्योंकि जब वो अपने हाथ को चेक करता है तो एक कबाने ने उसको हाथ को काट लिया होता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो प्रीस्ट है वो रुक जाता है, और वो बोलता है कि अब यहाँ से आपको अकेले सफ़र करना होगा, और आप यंग मास्टर को ढूंढे और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें, क्योंकि उसको भी अब कबाने ने काट लिया होता है। तो वो बोलता है कि आप ऐसा करें वैसा करें, मतलब उसको सब कुछ बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कहाँ जाना है, ये करना है। और फिर जो वो मेमो भी उसको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स देती है, और वो अपने आप को सुसाइड बैग से उड़ा देता है वहाँ पे। और हम लोग देखते हैं जब वो वहाँ से आगे भाग रही होती है तो वहाँ पे एक कबाने आ जाता है और उससे हमला करने वाला होता है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुमा को जो कि अपने हाथ को मतलब एकदम टाइट बांध लेता है ताकि उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो उसके ब्रेन तक ना पहुँचे, और अपने गले तक को बांध लेता है ताकि उस पर इन्फेक्शन ना पहुँचे। और यहाँ पे वो उससे लड़ाई होने वाली है तो मतलब मेमोरी की, तो वो अपने आप को रेडी करती है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये बहुत कोशिश कर रहा होता है कि उसके ब्रेन तक जो है वो ना पहुँचे वो इन्फेक्शन, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैसा वो पास्ट में था वो वैसा अब भी हो। और हम लोग उसके पास्ट के कुछ क्लिप्स देखते हैं जो कि अटैक ऑन टाइटन के स्टार्टिंग के एपिसोड जैसे ही कुछ लग रहे थे ना गाइस। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहता है, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइट बांध लेता है, और इसकी कोशिश रंग लाती है। उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो रुक जाता है और वो बच जाता है। और हम लोग देखते हैं जो डीमन है कबाने उस पर हमला करने वाला होता है मेमोरी पे, बट वो अपनी स्किल से अपनी पोजीशन लेती है और उसके गर्दन को उड़ा देती है अपनी लात से। और हम लोग देखते हैं जो उसकी चप्पल है उसमें ब्लेड लगे होते हैं असल में, और वो ब्लेड इतने टाइट होते हैं कि मतलब वो वहाँ पे फंसी जाते हैं, तो उसको अपनी चप्पल निकालनी पड़ती है, इतनी तेज़ मारा था उसने। और गाइस इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 जल्दी आएगा, कैसा लगा फिर उसे बताना।